मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन दे दिया और कितना पवित्र बात है कि खुदा ने हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाई। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक खुदा ना चाहे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये पवित्र समय हमें नहीं मिल सकता। ये उसी की दया है जो उसने हम पर ये दया करी कि हम उसके पवित्र वचन को सुने, उसके पवित्र वचन में बैठे। हालेलुया। और धन्य है वो स्थान, धन्य है वो जगह जहां पर प्रभु के वचन को आदर और महिमा मिलती है। तो आइए हम सब, इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। ये जो प्यारा समय आपने हमें दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी मुसीबत परेशानियों से आपने हमें बचा के रखा उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब सही सलामत इस घर में आ सके पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से इस समय को, इस शाम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। इस घर में जो भी हो पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन बोला जाए, बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो आपकी मर्जी से हो पिता परमेश्वर। होंदे पिता परमेश्वर, जो भैया हम लोग के बीच में वचन बांटे पिता परमेश्वर, आप उनके मुख से बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उनको अपनी आत्मा और सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। और यहाँ हर एक सदस्य के दिलों को खोलिए पिता परमेश्वर। और हमारे से जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी पाप हुए हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में, उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को साफ कीजिए। और इस जगह में आप इस टाइम उपस्थित होइए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन हम सुने पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में हम ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और उस पर चलने वाले हो सके। इस प्रार्थना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए। हमारे मसीह यीशु के नाम में होकर के मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और गीत नंबर है 8। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 8। सही है, ठीक। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। संकट सब मिटाएगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा,
सब उठा लिया, से अधिक प्रभु शांति देता है। मौत से अधिक प्रभु शांति देता है। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर ले जाएगा, उस पर चढ़ाएगा। इस मां से अधिक प्रभु शांति देता है। एक मां से अधिक प्रभु शांति देता है। तेरे लिए घायल हुआ, तेरे रोगों को चंगा किया। तेरे लिए घायल हुआ, रोगों को चंगा किया। इस मां से अधिक प्रभु शांति देता है। एक मां से अधिक प्रभु शांति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक माँ से अधिक प्रभु शांति देता है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बहुत ही उत्तम पवित्र खुदा है। उसने कहा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुमसे रख छोड़ूं। आमीन। देखो मैं तुम्हें स्वर्ग की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें उन खत्तों से, उस आकाश रूपी भंडार से तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा जो कभी किसी मनुष्य को नहीं मिली। क्यों? मैं तुम्हें क्यों दूंगा? क्योंकि तुमने मेरी सुनी। आमीन। आमीन। और मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें, कौन सी सारी आशीषें? जो इस वचन की, इस वाचा की पुस्तक में लिखी हैं, मैं तुमको दूंगा। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार को मनुष्य का शब्द झूठा हो सकता है, लेकिन कभी भी खुदा का कहा गया झूठा नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिसने खुदा के वचन पे कान लगा लिया, समझो उसने अपने जीवन में बुद्धिमानी का काम करा। कौन सा काम करा? और बुद्धिमान कौन है? वो जो खुदा के वचन को पूरी रीति से अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखकर उसको पकड़े रहे और उसमें बने रहे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इसमें बना रहेगा वो फलवंत होगा। आमीन। आमीन। वो कहता है, देखो ये अवश्य है कि दाखलता से डाली जुड़ी रहे, क्योंकि जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहेगी तब तक फलवंत होगी। आमीन। तो आइए हम सब प्रभु के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़े। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है,
इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आमीन। अगर हम देखें तो पाएंगे मत्ती 28। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसका हम पढ़ें 18, 19, 20 आयत पढ़ें। मत्ती 28, 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कब? जब जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उनको जाओ और जाकर मानना सिखाओ। आमीन। आमीन। तो आखिर खुदा ने अपने शिष्यों को भेजा, और धन्य है वो दास, धन्य है वो शिष्य जो प्रभु के सुसमाचार का पैगाम लेके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो ये भेजे गए हैं। आमीन। आमीन। कलाम कह रहा, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं जाओ और जाकर उनको सबको मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ होऊंगा। कब? जब आज्ञाओं को मानोगे। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति 19 और 12 कि वो जो अतिथि हैं, अतिथि क्या कह रहे हैं कि यहां तेरे और कौन कौन है? अरे यहां तेरा और कौन कौन है? क्यों? सबको इकट्ठा करो और इस स्थान को छोड़ के यहां से निकल जाओ। अरे आप समझे, ये अतिथि कौन है? कल हम बात कर रहे थे तारे की। प्रेज़ द लॉर्ड। कल प्रचार हो रहा था किसका डैनियल भाई? तारा सितारा, तारे की बात हो रही थी कल। तो तारे का मतलब क्या होता है? तारे का मतलब होता है दूत। अब ये दूत अगर आपके घर में आते हैं, ये दूत अगर आपके मार्ग में आगे आगे चलते हैं, तो खुदा जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर ये दूत हमारे आगे आगे नहीं चलते और हमारे पास प्रभु के दूत सुसमाचार को लेके नहीं आते, तो समझो हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है। दूत का मतलब क्या होता है? एक होते हैं हेवनली दूत और एक होते हैं अर्थली। एक होते स्वर्गिक और एक पार्थिव, पृथ्वी के। तो ये जो पृथ्वी के दूत है, इसमें किसकी काउंटिंग आएगी? अरे मनुष्य। ये जो
पृथ्वी के दूत हैं, इसमें किसकी काउंटिंग आएगी? डैनियल, यशाया, यिर्मयाह, ये दूत, इनके पास क्या है? सुसमाचार। क्या सुसमाचार? दूसरों को बताने का। दूत कौन है? उसने कहा जाओ और जाके इस सारे संसार में मेरी आज्ञा है जो तुमको मैंने सिखाई, जाके मानना सिखाओ। ये दूत हैं। कौन? पतरस। हाँ, कितने कलीसिया काल? 7 कलीसिया काल। पहला कलीसिया काल का दूत कौन? पौलुस। दूत कौन? जो मसीह के सुसमाचार को लेके आए। हेवनली दूत में क्या होता है? पंख लगे होते हैं। और अर्थली दूत में पंख नहीं होते हैं, जैसे आप हम सब। लेकिन हम आप सब दूत नहीं बन गए। दूत वो जो प्रभु के सुसमाचार को लेके जा रहा है। समझ रहे ना? अगर सब मनुष्य दूत बन जाएंगे तो यिर्मयाह, यशायाह, पौलुस, ये लोग कौन? ये जितने लखे हुए हैं। मूसा कौन? ये सब दूत हैं, भविष्यवक्ता। कौन है ये? आने वाली बातों के बारे में बताएंगे। जब राजा कहीं चढ़ाई करने जा रहा है तो पूछ रहा है क्या इस नगर में यहोवा का कोई नबी है? क्यों? वो दूत है, वो बताएगा। दूत का काम क्या होता है? दूत वो जो तुम्हें आगे आगे ले चले, तुम्हारे आगे आगे चले। आमीन, आमीन। और ये प्रभु का सुसमाचार जब दूत हमें सुनाएगा तो ये सुसमाचार खुदा का आगे आगे चलेगा। आइए, हमने कल पढ़ा था ना, कल पढ़ा था, आज ये पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। उसकी 20वीं आयत पढ़े। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। और ये 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाएं। और ये 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि ये जो दूत है ये हमें आगे, हमारे आगे आगे चलेगा। जैसा कि निर्गमन में लिखा है, निर्गमन 23, ये भी पढ़ा दें। निर्गमन 23 प्रेज़ द लॉर्ड 20 निर्गमन आगे है बेटा, निर्गमन आगे है। निर्गमन 23 23 का 20 23 पढ़े। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हाँ, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है, हाँ, उसमें तुझे पहुँचाएगा। आमीन। पहुंचाएगा कौन? जिस स्थान को खुदा ने तैयार किया वहां तक कौन पहुंचाएगा? कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि जो आज्ञाएं खुदा ने उनको सुनाई वो जाकर उनको संसार में मानना सिखाएंगे। और जब हम उन आज्ञाओं को मानेंगे तो वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के पास लेके जाएंगे।
अब अगर हमारे घर में कोई खुदा का सुसमाचार लेके आ ही नहीं रहा, तो दूत है ही नहीं हमारी लाइफ में। दूत हमें आज्ञाओं को मानना सिखाएगा। क्या कह रहा? जाओ और जाकर मैंने जो तुम्हें आज्ञाएं सिखाई उनको जाकर संसार में सबको दो और मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कब अंत तक? क्योंकि जब तुम उसको ले जाके किसी के घर जाओगे मेरे सुसमाचार को लेके, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जाइए देखिए, आज किसी के घर में कोई सुसमाचार को लेके जा रहा है? कितने महीनों कितने सालों हो गए कोई मीटिंग नहीं। क्यों? आखिर ये दूध गायब कहां हो गया? क्योंकि किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। अब ये जो अतिथि पढ़ रहे हैं ना, अतिथि उत्पत्ति 19:12 में आपने अतिथि पढ़ा ना, कि जो अतिथि उसके घर आए, जो भी है, ये भी अतिथि कैसे हो गए? ये अतिथि कैसे हो गए? क्योंकि दूत, पार्थिव एंजल, जो दूत होता है वो नॉर्मल हमारे और आपके जैसा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर प्रभु का सुसमाचार होता है। तब यशायाह कहता, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। आमीन। आमीन। अब उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। फिर उन अतिथियों ने दूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बिटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। किसने कहा? अतिथि। अब ये अतिथि लिखा हुआ है, अभी हम इसको दिखाएंगे अतिथि कौन। ये अतिथियों ने कहा लूत से कि तेरा यहां जो जो है उनको लेके निकल जा। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि अब क्या होने वाला है, और ये संदेश लेके कौन गया? अब पढ़े उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए। अब सदोम के पास दो दूत आ गए। Praise the Lord। ये दूत सदोम एक नगर है, वहां पर आ गए। ठीक, आगे बढ़े। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। कोई नहीं भेंट करा। दो दूत आके खड़े हो गए सदोम के पास, नगर के फाटक पर। कोई नहीं जान पा रहा ये कौन है, लेकिन एक है जिसने पहचान लिया कि ये खुदा का दूत है। समझे आप? आज किसी ईसाई को नहीं मालूम कि मीटिंग कराना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। उससे पूछो खाना जरूरी है? खाना जरूरी है। पहनना जरूरी? क्या पहनना जरूरी? पीना जरूरी? क्या पीना जरूरी? घूमना जरूरी? क्या घूमना जरूरी? उससे कोई मीटिंग कराना जरूरी? क्या कोई मीटिंग कराना कोई जरूरी थोड़ी ना है। साल में एक बार हो गई। यस नो? तो नगर के फाटक में तो दूत खड़े हो गए, कोई नहीं पहचान पा रहा। कोई नहीं पहचान पा रहा कि नगर के फाटक में दूत खड़े हैं। क्यों? किसी को लेना देना नहीं, कोई मीटिंग नहीं कराता, सब अपने कामों में व्यस्त। लेकिन ये दूत पूरे नगर को तबाह करने खड़े हैं, और एक ने पहचान लिया और दौड़ा 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 उनके पास गया। ओहो, तो इसने पहचाना कैसे? तो क्या दूत अतिथि के समान दिख रहे थे क्या?
तो अतिथि कैसे होते हैं? जैसे हम और आप। लेकिन हम और आप तो हैं, हम तो सब दिख रहे हैं अतिथि के समान, लेकिन आप मुझे पहचानेंगे कैसे? मेरे और भी भाई हैं, हमारा पूरा लंबा लंबा बड़ा बड़ा फैमिली है, लेकिन आप मुझे कैसे पहचानेंगे? कि आप मुझे उस फैमिली में ऐड करके पहचानेंगे कि उस फैमिली से अलग एक छाप बनी है मेरी, तब पहचानेंगे। कैसे पहचान रहे हैं आप? अगर आप कॉलिंग करेंगे तो उस फैमिली के मेंबर से कॉलिंग करेंगे कि आप करेंगे नहीं ये फैमिली के मेंबर नहीं, ये अलग है? क्या कॉलिंग करेंगे आप? वचन है इसके पास। ये सुसमाचार लेके जाते हैं। का वचन। ऐसे ही इतने सारे मनुष्यों में लूत ने उन दोनों दूत को पहचान लिया, क्योंकि लूत मीटिंग लेता है। आमीन आमीन। लूत ने सदोम और अमोरा में जाके खुदा का प्रचार किया, लेकिन कोई भी मन नहीं फिराया। दूत को पहचानने की दृष्टि चाहिए। मेरा बड़ा भाई भी है, वो कभी आपके घर नहीं आया। मेरा उससे छोटा वाला भाई भी है, वो कभी आपके घर नहीं आया। हम आपके उधर पे भी घर आते थे, यहाँ पर भी आते हैं। क्या बात है? ये कौन है? सुसमाचार को लेके आना है दूत, क्योंकि जो सुसमाचार को लेके जाता है वो दूत होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुमने मेरे अभिषिक्तों को इनकार किया। जब तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं को ना पहचाना तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचाना उन्होंने। ठीक वैसे ही जब सदोम और अमोरा में जो दूत खड़े हैं, कोई सदोम और अमोरा में नहीं पहचान रहा, लूत पहचाना। क्योंकि उसने कहा, दूत देख, मैं मार्ग में तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान में तुझे जाना होगा वहां वो तुझे पहुंचाएगा। अब ये लूत के जीवन में दूत है, इसलिए इसने दूत को पहचान लिया। अब बाकी जाके देखो किसके जीवन में दूत है। धन्य हो तुम जब तुम्हारे घर में सुसमाचार चल के आया है। आमीन। जाओ और जाके देखो, और कभी ढूंढो। जैसे हम लोगों के घर जाते हैं तो उनके घर जब जाते तो कोई बहुत अच्छी चीज देख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही चीज अपने घर में मंगवाते हैं ना। अब जाके देखो कि लोगों के घर में किसके घर में सुसमाचार हो रहा है। वो आना टप्पू नहीं, रेगिस्तान की बारिश देखी? रेगिस्तान की बारिश किसने देखी? रेगिस्तान की बारिश, बारिश हुई 4 बूंद, टम टम टम। वो वाली मीटिंग नहीं जो साल में एक बार 40 दिन में करा दें। जाके देखो कि किसके घर में मेह बरस रहा है। मेह बरसने का मतलब कंटिन्यू पानी मिल रहा है। जल का मतलब क्या होता है? वचन। जल का मतलब क्या? वचन। अब जैसे इस घर में 24 घंटे पानी आता है, अब सुबह से रात तक पानी ना आए तो क्या बस एक ही दिन तो नहीं आया, सब गड़बड़ हो जाएगा। बर्तन रखे रहेंगे, सब इधर से उधर रहेंगे, है ना। तो जैसे शरीर के लिए पानी की जरूरत है, वैसे आत्मा के लिए पानी की जरूरत है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूं। क्योंकि उसने कहा देखो ऐसा जल है कि फिर कभी प्यास ना लगेगी। सामरी स्त्री भी जल भर रही थी, उसके पास वो वाला जल था जो 24 घंटे आता है, कुएं का जल, टंकी का जल। तो खुदा ने कहा मेरे पास भी जल है।
तो ये जल जैसे जरूरत होती है 24 घंटे की, वैसे ही खुदा के जल या अर्थात खुदा के वचन की भी 24 घंटे जरूरत रहती है। मैं वो मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि साल में 40 दिन में एक मीटिंग करा ली किसी ने। जाके देखो कि किसके घर परमानेंट हर महीने मीटिंग हो रही, तो पाओगे। तुम बताओ किसके घर हो रही, ढूंढो। छटनी कहां से होगी? प्रभु ने कहा ना कि बकरियों को अलग और भेड़ों को अलग करेगा। मालूम है कि नहीं मालूम है? हैं? उसने कहा बकरियों को अलग कर देगा और भेड़ों को अलग। कैसे छटनी स्टार्ट कैसे होगी छटनी? सबसे पहली एक छटनी होगी कि जिसने मीटिंग रोज, जो मीटिंग में रोज चलते हैं, जो वचन में बने रहते हैं, उनको एक तरफ करो। तो जैसे ही करोड़ों लोग खड़े हैं और जैसे ये आया आदेश कि जो रोज चलते हैं मेरे वचन में, उनको अलग करो। अब 1 करोड़ में से कितने अलग होंगे? खुदा ने कहा जो रोज चलते हैं, तो जो रोज चलेंगे वो अलग होंगे। ये नहीं कि जो 1 दिन जिन या 2 दिन 3, वो नहीं। छटनी देखो कैसे हुई। समझो, प्रभु यीशु मसीह के पास 4000 लोग आए और खाना खाया, मछली और रोटी। फिर 5000 आए, मछली रोटी खिला पिला के भेज दे जाओ। लेकिन 12 साथ चल रहे हैं। आमीन आमीन। पूरे संसार में छटनी कैसे हुई बताओ? डैनियल तुम बताओ मुझे कि एक संसार में छटनी कैसे हो गई। मैं भी बाइबल में दिखा दूंगा, अभी बाइबल से पढ़ा दूंगा। तुम बताओ डैनियल कि संसार में जब यीशु मसीह आया तो क्या पूरा संसार बसा हुआ था? पूरा संसार बसा था बेटा। पूरा जगत था। जगत भर गया था। उसे कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। वो जगत में आया, वही तो आया, तभी तो आया। पूरा संसार भरा था। छटनी कैसे हुई? देखो छटनी दिखाओ, छटनी दिखाओ इनको। छटनी नहीं दिखा रहे, छटनी दिखा रहे। तो माँ मोनिका, मोनिका चटनी और समोसे के तुमको खाने के सिवा, मोनिका तुम सही बात है। अब दिखाओ इनको छटनी। हम भी देख लें भैया, हमको खुद नहीं मालूम, बोलने तो लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारे साथ है वो हमें सब कुछ देता है। क्या आ गया? हाथ में जो है वो दूर रख दो, दूर रख दो, बाद में ले लेना मुझे की बात। प्रेज द लॉर्ड। अलर्ट। खोले हम लूका उसका 10वां अध्याय। और उसकी पहली ऐसे पढ़े। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। ये देखिए
जहां खुदा खुद जाने को था वहां दो दो करके उसने भेजे। अब ये कौन? चले ये दूत है। दूध है। यूहन्ना कौन है? मेरे पीछे एक आने वाला है जिसके जूते के फीते खुलेंगे। ये कौन? दूत। दूध ये कौन है जो दो दो करके भेजे? दूत। किसने भेजे? नियुक्त किसने करा? यीशु मसीह। तो ये दोनों दो दो करके जो भेजे हैं, ये पड़ोसियों की बातें बताने जा रहे हैं। किसकी बातें बताने जा रहे हैं? हम यहाँ क्या करने आए? और परिवार इतना बड़ा, उसकी बातें ना, बुआ कैसी, चाची की ताव ताव, तो भैया हड्डी दर्द होती है इस समय। हम कुछ बता रहे हैं? हम जब भी आपसे मिले, हमने अपने परिवार के किसी शख्स का नाम लिया आपके सामने? जब से मीटिंग हो रही है, यहाँ तक कि अपनी मम्मी के बारे में भी नहीं बताया। हम क्यों जब आते तो किसकी बात बताते हैं? खुदावन यीशु मसीह की। तो ये दो दूत जो भेज रहे हैं दो दो करके, किसकी बात बताएंगे? जिसने नियुक्त किया उसकी बात है। समझो वचन को। अब इस पूरे संसार में यीशु मसीह आया। अब आए 70। पढ़ो जरा। और उसने उनसे कहा, नहीं, फिर से पढ़ो पहली आयत। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। अब 70 है। इतने जगत में इतने ढेर सारे 4000 कहाँ गए? वो जो मछली रोटी खाए, वो 5000 कहाँ गए मछली रोटी खाए? ये 70 को क्यों भेज रहे हो दो दो करके? छटनी कैसे हुई? जो रुके, जो उसके साथ चले, और जैसा उसने कहा जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उन आज्ञाओं को जाके मानना सिखाओ। समझो छटनी कैसे हुई? छटनी केवल चलने के कारण हुई है। आज भी छटनी कामों के द्वारा नहीं होगी। आज छटनी ये होगी कि कौन मेरे वचन में बना है प्रतिदिन। अब जो बना है उसको अलग करो, तो पता चला प्रतिदिन की बात आई तो पता चला करोड़ में से 70। आमीन। करोड़ में से 70। तारों से छटनी हुई। किसी चीज से नहीं कि कितने सुंदर हैं, कौन सा उसाते हैं, सिग्नेचर का सूट पहने हैं, ली कूपर के जूते पहले पॉलिश करके पहन के आए हैं, ये सब से छटनी नहीं हुई। टाई लगाए हैं, ये सब से छटनी नहीं हुई। छटनी कैसे हुई? मैंने आपसे हमेशा क्या कहा? प्रतिदिन सुनो। यही कहा ना? कभी भी जब भी बात हुई, कब क्या कहा मैंने? प्रतिदिन। क्यों? आखिर छटनी होनी है ना। दूध को मालूम है। दूध आ गया, कह रहा अतिथि चलो भैया, कौन कौन है तुम्हारा यहां पर जानने वाला? कौन कौन जानने वाला? सबको बुला लो। ये दूध है। ये आके उसाते हैं, अदरक वाली चाय नहीं पिएगा बैठ के, और ना मामा मामी की बातें बताएगा। ये बताएगा केवल खुदा की बात। कह रहा इस नगर में कौन कौन है तेरा? अरे क्यों? क्या करने जा रहे हो? नष्ट होने वाला नगर। और जिसने पहचाना उसी को बता रहा है। बाकी पूरा नगर पड़ा, किसी को नहीं बता रहा। आप पूरा लखनऊ है, कहीं मीटिंग नहीं। दिखा दो प्रतिदिन जो मीटिंग हो रही हो। क्योंकि प्रतिदिन चलना बिना खुदा के किसी को नहीं मिलेगा। जो हम लोग प्रतिदिन चल रहे हैं वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीना, आप लोग सब मालूम है, सालों हो गए। लगा के देखोगे तो एक भी डेट तुम्हें इधर से उधर नहीं दिखेगी। यूं यूं करते ही रह जाओगे। मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग। क्यों? आमीन।
क्योंकि दूत वहीं जाएगा जहां सुसमाचार होता है, और सुसमाचार जिस घर में होता है वही घर दूत को पहचानेगा, हर घर नहीं पहचानेगा। आप यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं, कितने क्रिश्चियन है इस एरिया में। इस समय कोई भिंडी काट रहा होगा, कोई रजैया में घुसा होगा, कोई लड़ाई कर रहा होगा, कोई पीने जा रहा होगा, कोई तेल डलाने जा रहा होगा, कोई ड्यूटी गया होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन किसी को मालूम दूत आ गया? किसी को मालूम नहीं। दूत है। पढ़े जरा, पूरा पढ़ो, पहली दूसरी आयत पढ़ो। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। तो अपने आगे भेजा तो उनको क्या लेके भेजा होगा? सुसमाचार लेके बैठा होगा ना। जहां वो आप जाने वाला था वहां उनको भेजा। यही मीटिंग। इसलिए चाहे पानी बरसे, चाहे कोहरा गिरे, चाहे कुछ, हम आ जाते हैं। हम मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रभु ने भेजा है। आमीन। आप चाहे कुछ भी समझे हमें, आप कैंसिल कर दीजिए, आप ना कराइए, वो आपकी थिंकिंग, लेकिन मैं आऊंगा क्योंकि मुझे भेजा है। क्यों भाई, पानी बरसते में तुम चले आ रहे हो? कितनी बार हम आए यहाँ, पानी बरसा कितनी तेज, पूरा भीग के आए हम लोग। काहे भैया पानी बरसते में, कहा कितनी जरूरी मीटिंग थोड़ी ना है। भेजा किसने है ये तो देखो, यीशु मसीह ने। अगर ये बात मनुष्य समझ जाए तो मर रहा होगा लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं करेगा। मीटिंग कैंसिल कौन करता है? जो ये बात नहीं जानता। क्योंकि जहां वो खुद जाने वाला था वहां उसने अपने चेलों को भेजा 2-2 करके। अब पढ़ो। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, पक्के खेत तो बहुत है भैया, हाँ, परंतु मजदूर थोड़े हैं। अरे भैया, सुनने वाले बहुत हैं, नहीं, लेकिन दूध कम है। आज कोई सुनाने नहीं जाएगा। अभी तुम मीटिंग कराना चाहो और तुम बुलाओ किसी को, नहीं आएंगे। समय नहीं, नहीं समय, नहीं है समय, लोगों के पास समय नहीं है। कह रहा पक्के खेत बहुत है परंतु काटने वालों की कमी। पढ़ो जरा क्या कह रहा। खेत बहुत है और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और भेजो मजदूर। इतनी मीटिंगें बढ़ गई हैं कि अब हम ये सोचते हैं कि कहां कहां पहुंचे। क्यों एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग कर रहे हैं? क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं मगर मजदूरों की कमी है। दूध है ही नहीं। जिसको प्रभु ने नियुक्त करा काम के लिए वो कहीं और निकल गए हैं, बिरयानी खा रहे हैं। तो पता चला सेविंग की दुकान में बैठ के दाढ़ी बनवा रहे हैं। उनकी दाढ़ी बनवाने में 2 घंटा लगता है। उनका सूट बूट में कन्हैया आता है तब 3 घंटा लगता है पूरा ड्रेसअप होके। तो मीटिंग कहाँ से लेंगे? मीटिंग तो वो लेंगे जो बस चाह के किसी तरह खुदा के सुसमाचार को बता दें। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, छटनी क्या?
भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। भेड़ें दाहिनी ओर और बकरियां बाईं ओर। तो छटनी कैसे होगी? काटने वालों की कमी। तो जो रोज चलते हैं उनको अलग करो। तो पता चला कोई हफ्ते में 2 दिन करता है, कोई पता चला 1 दिन करता है, कोई महीने में 1 दिन कराता है। लेकिन भैया रोज कहाँ चल पाएंगे? सब्जी लेने भी तो जाना रहता है, मीट लेने जाना रहता है, घर भी तो साफ करना रहता है, हैं? बीवी को घुमाने भी तो ले जाना पड़ता है। ये पता नहीं कैसे हैं 365 दिन जाते मीटिंग में, ये बीवी को घुमाते नहीं है क्या? घूमने तो सब सज धज के एकदम शाम को निकलते हैं। और ये कैसे निकलते होंगे? इनका तो 4 बजे से टाइम, 3:30 बजे से निकल जाते हैं और रात में 8 बजे पहुंचते, तो और फिर दिन में स्कूल रहते। तो तुम बीवी को घुमाते नहीं हो क्या? मुझे भेजा है खुदा ने। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्या कहा? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। कौन मुर्दा? मुर्दा वो जो खुदा के वचन को नहीं जानते। अब अगर तुम खुदा के वचन को जानते हो तो मेरे पीछे आ। तो मेरे पीछे हो गए। और एक याजक का सबसे बड़ा काम होता है वो अपने परिवार और खुदा दोनों की सही तरीके से देख रेख करे। जाओ, मैं यहां खड़ा हूं, उससे पूछो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मालूम है कि काम कौन सा बड़ा है, कौन सा काम पहले करना चाहिए। घूम लूंगी स्वर्ग में। हम अपने खुदा के साथ घूमते हैं। और इस समय जब प्रचार कर रहे हैं तो मेरी सहायक अर्थात मेरी पत्नी भी देख रही है। बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे को वचन बताना। मनुष्य ने खुदा के वचन को ना जाना। यही एक कारण है कि आज हर एक जना परेशान है। अगर वचन जान जाओगे तो ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन से हटेंगी। उसे कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कब? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानना सीखोगे। संसार कुछ नहीं दे पाएगा। सदोम और अमोरा में ये पूरा संसार ही तो है। सदोम और अमोरा है क्या? ये पूरा संसार। जैसे सदोम और अमोरा के पाप प्रभु की दृष्टि में बढ़ गए, वैसे ही आज ठीक इस पूरे संसार के पाप प्रभु की दृष्टि में बढ़ गए। लेकिन लूत मीटिंग करता है। पढ़े जरा, आए उत्पत्ति में। देखा चटनी देखा कि नहीं? पढ़े। सांझ को हम समझ गए। अब जा पूरा वचन नहीं बता पाएंगे। 6 बज गया भैया। भैया समय का पता ही नहीं था। 1 घंटा हो गया। पता लगा मोनिका? पता नहीं लगता किसी को। उत्पत्ति 19 पहली आयत पढ़े। सांझ को वे 2 दूत सदोम आए के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए। अरे लूत कह रहा अपने दास के घर में पधारे। इधर जैसे ही देखा वैसे ही दौड़ा और उनके पैरों पे गिर के कह रहा,
अपने दास के घर में पधारिए। लेके जाओ वचन, हम आपके यहाँ मीटिंग करना चाहते हैं, मीटिंग कर। अरे भैया समय नहीं है, जाओ यहाँ से। वनिका अभी लेके जाओ वचन, हम आपके घर मीटिंग करना चाहते हैं। अरे भैया मीटिंग कराने का समय नहीं है, अब बिना मीटिंग बिना वचन के जाओ। आइए आइए, आप बहुत सालों बाद आए, आइए आइए, कॉफी पीएंगे? कॉफी देखिए, जहाँ देखा वचन। भैया अभी तो सब गए ऑफिस, हम ही हैं अकेले। ऐसा करिएगा, हम आपको बताएंगे। ओ लेकिन लूत कह रहा अपने दास के घर में पधारिए। अभी वचन के नाम में कोई पधारने को कहता है? सेम कंडीशन है, एकदम सेम कंडीशन। उत्तम फल चाहिए सबको, प्रभु की आशीष सबको चाहिए, स्वर्ग सबको चाहिए, चंगाई सबको चाहिए। लेकिन कहो कि प्रभु के वचन को सुन लो बुला के। लेकिन लूत क्या कह रहा है? अपने दास के घर में पधारिए। क्या ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता। बल्कि क्या कहते हैं? हाँ, जाइए नहीं, आइएगा नहीं। जाइए तो तब भी रिस्पेक्ट हो गया। हम लोग तो रोज चलते हैं ना। एक काम करो, कम से कम 1 महीना चलो हम लोग के साथ, तब पता चलेगा। वो जाइए नहीं कहते हैं, कहते हैं आइएगा नहीं दोबारा। आपके साथ क्या, आपके साथ अगर कोई हमको देख लेगा तो हमको भी यही समझ लेगा कि हम भी वचन में। और कहो वचन में माला चढ़ा दो, तो वचन में माला चढ़ाने के लिए पहले आ जाएंगे। माला जरूर चढ़ाने आ जाएंगे। धूप बत्ती जलाओ, धूप बत्ती पहले जलेगी। कैंडल पहले जलेगी। कह दो वचन को सुन लो, नहीं। हकीकत मैं बता रहा हूं। अच्छा, हम वचन का पूरा कटरा प्रचार करते हैं तो हमारे आए दाएं कोई नहीं खड़ा होता। कि अगर बाई चांस खड़े हो गए तो सब कहेंगे ये लग रहा है ये भी वचन में चलने लगा। इस कोई नहीं खड़ा होता, सब दूर। एक कोरोना आया तो सब जने ने कितनी दूरी करी? 2 फुट की दूरी। हम जब कोरोना नहीं था ना, तब भी हमारे से सब 10-10 फीट की दूरी करे रहते थे। कहते इसके नजदीक चले जाएंगे तो बस सब जन कहेंगे कि इन्हीं के साथ हैं। इनसे पूछ लीजिए इनका बेचारे क्या हाल होता होगा। लेकिन आनंद आ रहा है। जो चलता रहेगा वो जीतेगा जंग। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन तो यही है, जीवन तो यही है। यही है। लूत ने कहा पधारे, और आज के लोग क्या कहते हैं? कभी ना पधारे। और पूछो चंगाई चाहिए? हाँ। और ऐसा प्रभु प्रभु करेंगे जैसे इनसे बढ़कर कोई प्रभु को प्यार करता ही नहीं। और एक दिन कहीं प्रभु आके पूछे अरे हम आ जाए तुम्हारे, आइएगा नहीं। देखो लूत ने क्या कहा, पढ़े जरा। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए आहा, और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। ये है तरीका जो खुदा के सुसमाचार को लेके आते हैं, उनको स्वागत करा जाता है कि आइए आप हमारे घर में प्रभु के वचन को बताइए। लेकिन कोई नहीं जानता कि प्रभु का वचन है क्या। एक और दिखाऊं, एक और दिखाऊं इनको। चलो भैया, लूत ने यही किया, थोड़ा और देख लें। 18वां अध्याय, उत्पत्ति 18, पहली आयत पढ़ें। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ। अब सुनो, अब्राहम का भी आ गया जिक्र। कितने लोग मानते हैं अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है? यस। कितने लोग मानते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं? यस। तो अब्राहम क्या कर रहा, पढ़ो। इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया
और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। भैया लूत भी यही कर रहा, अब्राहम भी यही कर रहा, और आज यहाँ पर कोई कुछ कर रहा है? बल्कि दूर से देखा तो और ताला लगा दिया गेट में। मम्मी से कह देना, मम्मी कहीं कोई नहीं। अरे चलो मान लेते लूत जैसे ही देखा दौड़ा, दंडवत किया और कह रहा आप हमारे घर पधारिए। तो अब्राहम भी यही कर रहा है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम जैसे काम करते। तो अब्राहम के काम क्या है कि जैसे ही सुसमाचार को देखा तो उसे दंडवत किया। पढ़ो क्या कह रहा। दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। अरे भैया कब जाएंगे आप? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों मैं आखिर पागलों के समान? आप लोग कभी सोचते नहीं है क्या ये पागल कैसा पागल हो? ये सारे वचन हमारे लहू में बहते रहते हैं। आप कहते भैया कब जाएंगे आप? कह रहे चले ना जाइएगा। वो कह रहा अपने दास के घर में पधारे। क्या ईसाइयों का कैरेक्टर, अब मैं पूछूं, अब मैं बोलूं तो मैं बोलूं, क्या ईसाइयों का कैरेक्टर लूत और अब्राहम के जैसा है? तो फिर है किसकी संतान? लूसीफर की संतान है ये। एक डंडा लें और तेल लगाएं और तड़ मारना शुरू करें। इसलिए मेरे बगल में कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि ज्यादा हिसाब किताब खराब होता वहीं उड़ा देता हूं, उड़ा के बोलता हूं वहां 2 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। और ऐसी दहाड़ शेर गरजता है, कोई झेल नहीं पाएगा। कहते इससे दूरी बनाए रखो। अगर एक बोल दिया, क्योंकि आग है, जलता रहता हमेशा। कैसे रहता है? आग जलता रहता अंगारे की तरह। क्योंकि अगर हल्का सा बोल दिया तो बता देगा वचन, आओ तुम्हें समझाएं, वचन ही बताएं, तब दूर 1 किलोमीटर दूर बहुत मजा आता है। योद्धा के नजदीक कोई नहीं आता। योद्धा के नजदीक वही आता है जो योद्धा होता है। अगर किसी को मालूम हो कि ये ब्रूसली वाले कराटे सीखे हैं तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, चाहे जितना टकटोरिया कराटे से पता नहीं क्या कर दे। अब सबको मालूम ये रोज चलते हैं वचन में। और पागल है सबसे बड़ी बात। क्या पागल? सबसे बड़ी बात तो पागल है, हर समय वचन में चलते हैं। इसीलिए चुप रहो, कुछ ना बोलो। हाँ ठीक, क्योंकि हो लूसीफर की संतान। और लूसीफर की संतान कहाँ रहती मालूम? एड़ी के नीचे फन को चलता हूं मैं, रोज रोज उसका फन एड़ी के नीचे रहता है मेरी। क्योंकि उसने कहा अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब अब्राहम तो कह रहा है जब तक, क्या कह रहा, जाइएगा नहीं आप चले ना जाना भैया। और यहाँ क्या कहते, चले जाओ भैया, अभी समय नहीं है। किससे बोलते हैं ये बात? नहीं नहीं, देखो क्या बोलते हैं, चले जाओ भैया अभी समय नहीं है। किससे बोलते हैं? भिखारी से। भिखारी, हाँ भाई, अभी कोई चले जाओ भैया अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी कोई नहीं है। भिखारी। इन्होंने प्रभु के दूत को भिखारी बना दिया। तो प्रभु का दूत भी कहता है भिखारी बनाओ चाहे कुछ बनाओ, मैं हूं अपने पिता की संतान। तुम्हारे कहने से मैं नहीं होऊंगा,
मेरा पिता ने मुझे भेजा। इस समय तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन भेजा मेरे पिता ने। आनंद आता है, क्योंकि लूत ने देखो क्या किया, अब्राहम ने क्या किया। पढ़ो जरा। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें। आहा, ये है तरीका। अगर हम खुदा के वचन को जानेंगे तब ये करेंगे, लेकिन अगर नहीं जानेंगे तो कहेंगे भैया मीटिंग क्या करने आएंगे आप हमारे घर, मीटिंग करने। अरे मीटिंग क्या करेंगे, चर्च तो हो ही आए। क्यों, चर्च तो हो ही आए, अब क्या मीटिंग करेंगे। मैंने अपने अभिषिक्तों को भेजा है, वे तुम्हें वह बातें बताएंगे जो कहीं नहीं मिलेंगी, और तुम्हें खोल खोल के पढ़ाएंगे। अब देखो, एक दूत और दिखाएं। यशायाह खोलो। हम जो बता रहे थे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, अब बस केवल ये बता के खत्म करेंगे। यशायाह खोलो, एक दूत और देखो। हर कोई दूत नहीं है बेटा, है ना। बताया गया था ना कि हम सब भविष्यवक्ता हैं, ये बताया गया था ना। हम सब भविष्यवक्ता नहीं है, हम सब दूत नहीं। दूत वो है जो खुदा के सुसमाचार को लेके आता है, उसका केवल एक काम है। पोस्टमैन केवल वो है जो लेटर लेके आए, और ये है प्रभु का प्रेम पत्र। अब समझो। और जब किसी आदमी से तुम बार बार मिलो और वो बार बार तुम्हें लेटर दे, तो तुम उसको क्या कहोगे, पोस्टमैन कहोगे। तो इसी तरीके से आप जब भी मुझसे मिले हैं, अगर मैंने प्रभु के वचन को बताया है आपको, तो आप क्या कहेंगे, सुसमाचार लेके ये मेरे घर आते हैं। क्यों, ये और कोई बात नहीं करते। एक और देखें दूत को, यशायाह 20 और दूसरी आयत पढ़ें। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया, और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। कौन घूमता नंगा, यशायाह। ये प्रॉफिट है यशायाह। सबसे ऊंचे सिंहासन पर उसने राजाओं के अधिराज प्रभुओं को देखा, वो नंगा घूमा है 3 साल, अगर मैं सही हूं तो। 3 वर्ष। कितने लिखा है, इस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से 3 साल घोड़ा और नंगे पांव चलता आया। यशायाह नबी नंगा घूमा। कोई करेगा विश्वास। ये है भविष्यवक्ता, ये सुसमाचार को लेके पहुंचने वाले। आज थोड़ी सी हवा क्या चल जाती है कि हम चर्च नहीं जाएंगे। पानी बरस गया तो समझो ओले गिर गया, आज तो बंद करो, रखो बस। लूसीफर की संतान, किसकी, लूसीफर।
साफ। इसकी जगह केवल एक एड़ी के नीचे, और कायदे से कुचलता हूँ, बहुत कायदे से पूरे फन को पहले यूं करता हूँ, यूं यूं करके, और फिर यूं रख के कायदे से कुचलता हूँ, क्योंकि मुझे यही मेरा एक काम है। इसे कोई बोले ना, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, कंप्रोमाइज नहीं करता। अपने आप से मेरा कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन वचन से नहीं। यशायाह नंगा चला है, एक भी जूती उसके पांव में नहीं थी, एक भी वस्त्र उसके शरीर में नहीं था। अगर यशायाह नंगा चला तो हमें भी कहीं ना कहीं चलना होगा। तो धन्य तो हम हो गए कि हमको कभी किसी ने भिखारी ही कहा है। एक भिखारी यशायाह से तो तब भी सही है, यशायाह तो नंगा घूम रहा है, भिखारी तो तब भी पहन के घूम रहा है। तो हमको किसी ने भिखारी कहा, यही बहुत अच्छी बात है। किसी ने काला कहा, ये बहुत अच्छी बात। किसी ने पागल कहा, बहुत अच्छी बात। किसी ने कहा पागल है, उसके उस चक्कर में ना आना, बहुत अच्छी बात। नंगा घूम रहा है जो, उसको क्या कह रहे होंगे सब? एक आदमी नंगा घूम रहा है 3 साल, उसको क्या कह रहे होंगे लोग? पागल के साथ उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। यशायाह नबी है, तो अगर मुझे कोई काला कह दे तो मुझे कैसा लगेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई अगर मुझे कह दे कि तुम बहुत ज्यादा खोल के वचन बताते हो, तुम्हें मालूम नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई आप पास बुला के मुझे डांटेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी खुदा ने इतनी दया करी है कि मेरे शरीर में वस्त्र हैं। आमीन, आमीन। है बात सही कि नहीं? वस्त्र तो है मेरे शरीर में, क्योंकि एक कंडीशन में यशायाह खड़ा है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही नंगा। उससे खुदा ने मुझे बहुत अच्छा करके रखा है। इसलिए आज तुम मेरे पीठ पीछे मुझे चाहे कुछ कह दो, इसलिए चाहे तुम मेरे विषय में कोई भी बात बोल दो, इसलिए चाहे कोई भी जना मुझे कुछ भी कह दे, यहां तक कि गालियां लिख दे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, एक बार अपने मुंह से बोलने से पहले ये सोच तुझे भेजा किसने है। बस यहां पर सारी बातें खत्म होती हैं। अच्छा, यशायाह नंगा क्यों घूम रहा, बताओ? खुदा ने कहा, खुदा ने बोला उसे। कौन कौन देखना चाहेगा यशायाह नंगा क्यों घूम रहा? हाथ उठाओ पहले। देख लिया ना यशायाह नंगा घूम रहा है? यस, देख लिया। यशायाह ने एक बात कही थी, तभी यशायाह नंगा भी घूम रहा है। तो एक टी करके शिकायत नहीं कर रहा है। आओ देखें। नहीं भैया, तुम तो और तुम अभी चटनी देंगे, अभी रुक जाओ। यशायाह 6 अध्याय 6-8 पढ़ो। यशायाह 6-8। क्यों यशायाह नंगा घूम रहा और एक भी शब्द नहीं कह रहा? प्रभु तूने मुझे 3 साल नंगा घुमाया, और नंगा घूम रहा है 3 साल, तो उसमें पानी भी पड़ रहा है, बर्फ भी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, सब कुछ पड़ रही है। अगर वचन में लिखा पूरा नंगा, यहां तक कि उसके पांव में जूतियां भी नहीं, तो समझो पूरा नंगा है। अब पढ़ो, क्यों आखिर घूम रहा है नंगा? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा। सबको मालूम है, जाएंगे तो भैया सब गालियां बकेंगे वहां। बढ़िया पराठा सबकी गुलामी करते रहो बस।
ये सबसे अच्छा काम है। प्रभु की गुलामी करोगे तो बस गालियां खाओगे। पढ़ो जरा आगे। तब मैंने कहा, हाँ। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये यशायाह ने कहा प्रभु से कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। अब जब प्रभु ने भेजा तो कहा बड़ा नंगे हो, हम नहीं होंगे यहाँ। फिर वहां क्यों कहा मुझे भेज? अब प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, पानी बरस रहा, हाँ हम आज नहीं जाएंगे। तो क्यों कहा फिर प्रभु से मुझे भेज? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि मीटिंग नहीं कराएंगे, अब हम क्या नहीं जाएंगे। क्यों आ गए यहाँ पर मीटिंग करने? प्रभु ने भेजा, मुझे भेज, यस मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और आज बता दूं, एक तलवार इतनी बड़ी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी तलवार लेके कोई बैठा हो और कहे कि आओ मीटिंग करो, जैसी मीटिंग करोगे इसी तलवार से तुम्हें काटेंगे। हम कहेंगे हम आके सबसे पहले तुम्हारे यहाँ ही मीटिंग करेंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम काटो हमें, यस और तुम काटते रहना, हम प्रचार करते रहेंगे। क्योंकि देखो, मुझे मार सकते हो लेकिन वचन को नहीं। वचन मार ले सकते। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने कहा मुझे भेज, मैं जाऊंगा। भेजने वाला, आने वाला मैं नहीं हूं, भेजने वाला मेरा खुदा है। इसलिए मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, इसलिए मुझे किसी की बातों का कोई लगता नहीं। आप 10 गालियां दे के बुलाएंगे, मैं आऊंगा वैसे ही और ऐसे ही प्रचार करूं, और आपसे एक शब्द नहीं कहूंगा कि आपने 10 गालियां क्यों दी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी करें, आप मेरे साथ जो करना है करें, क्योंकि मुझे भेजने वाला मेरा खुदा है। आप मेरे साथ जो करना चाहें करें। आप कहें यहां नहीं प्रचार करो, वहां करो प्रचार, हम वहां से प्रचार करेंगे। आप कहेंगे नहीं हम लोग यहाँ पर सब बैठेंगे तो कैमरे में आ जाएंगे, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग भी कैमरे में आए और हमारा भी नाम आपके साथ बदनाम हो। तो आप एक काम करिए, अगर हमारे घर में मीटिंग करनी है, आप उस कमरे में बैठ के मीटिंग करिए, हम लोग यहाँ से बैठ के सुनेंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, वहां से बैठ के करनी है मीटिंग। जहां आप कहेंगे वहां से आके कर ले। और ऐसा नहीं अगले महीने नहीं आए, अगले महीने फिर आएंगे, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हाँ, ये वचन अंदर है। मैंने आपको खोल खोल के वचन दिखा दिया। अब जब वचन ये अंदर है तो तुम बताओ क्या चाहोगे, बताओ। अब यशायाह नबी कोई छोटा नबी था? आफत है, आफत, आफत नबी है यशायाह। यशायाह प्रॉफिट बहुत भयानक है। जैसे ही उसने यूं करा, देखो किसने? यशायाह ने जैसे ही यूं करा, खुदा को देख डायरेक्ट दे रहा है। आमीन आमीन। ये है प्रॉफिट यशायाह। मैंने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के राजा को विराजमान देखा, और उसके ऊंचे पर मैंने सराफ स्वर्गदूत देखे, जिनके 6 पंख थे। आए 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे, 2 पंखों से वो अपने हाथ पैरों को ढांपे थे, और 2 पंखों से बोल रहा। ये है यशायाह, जो देख रहा है तो सराफ दिख रहे हैं, जो देख रहा है तो खुदा दिख रहा है। और तुम जब देखते तो क्या दिखता है? यही एक कारण है 3 साल नंगा घूम रहा है,
और कह रहा तुम नहीं जानते कि मैं जो देखता हूं वो सबसे उत्तम है। यही एक कारण है कि हम हर एक समय में मीटिंग में पाए जाते हैं। आमीन आमीन। आमीन। नहीं तो बहुत तेरों ने तो ये कह के मीटिंग करना ही बंद कर दिया। आनंद आता है, या तो मनुष्य को देख लो या तो खुदा खुदा को को देख देख लो। लो। और अगर हमारी दृष्टि खुदा पे बनी है तो हमारी दृष्टि मनुष्य पे है ही नहीं। यही एक कारण है कि ना मेरी पत्नी ना मेरे बच्चे कोई नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि खुदा पे हो, खुदा की दृष्टि हमारे पूरे परिवार पे है। देखने वाला वो है। ये है खुदा का वचन। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय है। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। अपनी दया दृष्टि सदा हम निकम्मों पर बनाए रख प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु आज आपने इस घर में एक बार फिर से अपने वचन को दिया। प्यारे प्रभु होने पाए इस घर की सारी घटी कमी को दूर कीजिए। प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि जितनों ने आप पर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हुए। इनके मनों को प्यारे प्रभु फेर, ताकि ये एक मन हो कि तेरे वचन में प्रतिदिन चलने पाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ भी तुमने मेरे वचन में चलने में परिश्रम किया, मैं तुमसे सच कहता हूँ उसका तुम 100 गुना फल पाओगे। प्रार्थना मांगते हैं प्यारे प्रभु सैमुअल के लिए कि उसके पेट में जो ठंड लगी है वो पूरी रीति से हील होने पाए। सैमुअल को सामर्थ और बुद्धि दे और समझ और प्यारे प्रभु बल दे, ताकि प्यारे प्रभु वो पूरी रीति से कल की मीटिंग के लिए तैयार रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जो भाई बहन फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर प्यारे प्रभु। हम निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, हम नहीं जानते कि कैसे प्रचार किया जाता है, लेकिन प्यारे प्रभु हम ये जानते हैं कि प्यारे प्रभु जब आपने हमें भेजा है तो आप ही हमें बताएंगे कि क्या प्रचार करना है। और हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी आप प्रचार में हमें बताते हैं वो हमारे लिए प्यारे प्रभु उस दिन का मन्ना होता है, और होने पाए कि इस मन्ने को खा के हम तृप्त होने पाएं, और इसी रीति से प्यारे प्रभु तेरे वचन के भय में, तेरे वचन के बाड़े में सदा बने रहें। हर एक पे प्यारे प्रभु अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जो हमारे विरोधी हैं उनको समझ और बुद्धि दे प्यारे प्रभु, कि वह भी तेरे पवित्र वचन को जानने पाएं। सब बातों में आप बड़े, हम बड़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाला परंतु बुराई से बचाओ। बादशाह तो अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक अनाउंसमेंट है कि प्रभु की दया से मेरी सहायक और मेरा जो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी में बुलाया है, 23 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी है। और ये मैरिज एनिवर्सरी को अगर मैं गलत ना हुआ तो 13 साल हो गए हैं। ये तो घर जाके मेरी वाइफ मुझे बताएगी। आप लोग सब जानते हैं मैं बच्चों में लग रहता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि जो दिन आनंद से बीतते हैं उसमें याद नहीं रहता, और सारे दिन आनंद से बीतते हैं। तो 13 साल कंप्लीट होंगे हमारी मैरिज एनिवर्सरी को, तो उसके लिए हमने मीटिंग रखी है घर पे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और उस मीटिंग में भाग लें, और अपनी
प्रार्थनाओं में हम और मेरी पत्नी को स्मरण रखें, हमारी बेटियों को, हमारे घराने को। मीटिंग शुरू होगी शाम को ठीक 5 बजे। 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी 23 तारीख को। और मीटिंग के बाद जिस तरह से प्रभु ने आत्मिक भोज देगा वैसे ही शारीरिक भोज भी है। इसलिए कोई ये बहाना ना करे कि रात में खाना बनाना था इसलिए नहीं आ पाए। आप लोग दिन में आ जाइए, आराम से वचन सुनिए, खाना पीना खाइए और प्रभु की आत्मा में जाइए। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. God Daniel sir. Yes, sir. Daniel sir. Praise the Lord, brother.